अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद कहा जाता है आप लोग को देसी मीडिया डॉचलैंड में और मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मैमूना हाशमी और आज एक नए कंटेंट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आजकल के माशरे में देखा जाए तो बच्चों की परवरिश एक बहुत बड़ा अलमिया बना हुआ है। यहाँ जर्मनी में रहते हुए हम ये सोचते हैं कि अपने बच्चे को मुसलमान अच्छा बनाएँ, हम अपने बच्चे को जर्मन अच्छी सिखाएँ या हम अपने बच्चे को अपने कल्चर से ज़्यादा वाबस्ता रखें। जो है हम हर तरह की फैसिलिटीज़ भी दे दें, उसको किसी चीज़ की कमी भी ना हो और हम जो है कोशिश करें कि उसको हर चीज़ मिल जाए वक़्त पर। तो हम बच्चों के लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, मगर कभी हम ये नहीं सोचते कि उसकी तरबियत के लिए या उन बच्चों की तरबियत के लिए हमें सबसे पहले अपने ऊपर एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। हम हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम एज़ ए वालिदैन किस जगह खड़े हुए हैं। क्या हम तैयार हैं अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए? कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस मकाम पे मौजूद हैं और हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसको देखना चाहिए। आजकल बड़ा नेट का दौर है और हर कोई बड़ा अवेयर आपको मिलेगा। इंटरनेट काफ़ी एजुकेट करता है इन सब चीज़ों के बारे में, सोशल मीडिया इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। कि अब हमारा प्रोग्राम है, हम यही सोचते हैं कि इसमें हर उस प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो कि हमारी कम्युनिटी जो कि जर्मनी में मौजूद है, उसके लिए फ़ायदेमंद हो और वो जो आजकल की परेशानियाँ हैं, जो एक हौवा है कि जी बच्चों की परवरिश या बच्चे अगर हो गए हैं, तो उनको कैसे हमें डील किया जाए, इन सब मरहलों से या इन सब चीज़ों से निपटा जा सके। तो आज हमने मौज़ूए बहस रखा है कि जर्मनी में रहते हुए हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं, हमें अपने आप को किस जगह पे देखना है, हम क्या समझते हैं कि हम आया के वालिदैन बनने के लिए तैयार हैं, या हम एज़ ए वालिदैन अपने बच्चों को देखें तो हमें कहीं न कहीं ये नज़र आएगा कि बच्चों को इन सब चीज़ों से साथ सबसे पहले आपकी ज़रूरत है, अपने वालिदैन की ज़रूरत है। तो आज मेरे प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं उनको कौन नहीं जानता, एज़ ए सोशल वर्कर वो यहाँ काम करते हैं और काफ़ी हद तक लोगों की हेल्प करते हैं, अपनी कम्युनिटी की ख़ास तौर पे हेल्प करने के लिए हर वक़्त तैयार होते हैं और कानूनी मसलों को भी जानते हैं। कोई कानूनी भी अगर कोई उनसे सवाल करना चाहे, तो उसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं और यही उनकी वो चीज़ है कि जिससे हमने उनको आज अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है और अभी पिछले दिनों वो म्यूनिशन में मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने वालिदैन के हवाले से एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक जो है, वो चूज़ किया था और उसपे उन्होंने काफ़ी बात भी करी, जिसपे वालिदैन भी बड़े खुश और मुतमईन थे। तो मैंने सोचा कि ये हमारा जो शो है, ये भी आप ही लोगों के लिए है, तो क्यों ना आज उनको इस प्रोग्राम में बुलाया जाए और वो लोग जो उस प्रोग्राम में नहीं जा सके थे, हमारे इस चैनल के थ्रू इस प्रोग्राम को सुन सकें और अपने लिए थोड़ी बहुत बेहतरी कर सकें। तो मैं इनवाइट करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में मकसूद इकराम साहब को, जो कि अपना कीमती वक़्त जिन्होंने हमारे इस शो के लिए दिया है। अस्सलाम वालेकुम मकसूद इकराम साहब, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने कम्युनिटी के लिए सोचा और इस शो में तशरीफ़ लेकर आए, तो बहुत शुक्रिया सर। इधर मैं मुन्ना हाशमी साहिबा कि आपने मुझे टाइम दिया अपने जी। व्यूअर्स तक मेरे ख्यालात पहुंचाने का और दोनों जो हैं अब हम मिल बैठकर ये कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको उजागर करें या उनकी तरफ लोगों की तवज्जो दिलाएं और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिस पर हमें कुछ गलत फहमियाँ होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। यहाँ बच्चों के साथ-साथ आपने देखा होगा कि नए आने वाले जो माँ-बाप होते हैं, मुझे लगता है जो मैं अपने पर्सनली जो लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चों से ज़्यादा हमें खुद भी एजुकेट होने की ज़रूरत है। तो मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि नए पेरेंट्स जो होते हैं, जो कि ज़ाहिर-सी बात है यहाँ आए और अब उनका पहला, दूसरा बेबी है और बड़े कन्फ्यूज़ या नर्वस चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले उन नए वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों की परवरिश के मेरे हवाले ख्याल से? में बच्चों की परवरिश से पहले जो है जैसे आपने खुद फरमाया हमें खुद ये सीखना होगा कि हमने अपने बच्चों की तरबियत और उनकी परवरिश कैसे करनी। तो हमारी जो न्यू कपल्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है कि हम खुद जिस माहौल में पले बड़े होते हैं हम वही अपनी औलाद से भी चाहते हैं कि हम उनको भी उसी तरह से पालें, क्योंकि और तो कोई तरीका हमने देखा नहीं होता है और वो जो है यहाँ पर चल नहीं सकता उस तरह से, क्योंकि
हमारा जो माहौल है पाकिस्तान में या एशिया में ले लें या अफ्रीका में, तो वहां पर सिर्फ एक कपल जो है या दो इंसान है, वो एक खानदान नहीं होता है, बल्कि उसके साथ आपके वालदैन, बहन भाई, एक बहुत बड़ा खानदान होता है जो आपके साथ आपके बच्चों की परवरिश में आपकी मदद करता है, आपकी रहनुमाई करता है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आकर अगर आपके वालदैन करीब हों भी किसी एक के, तो वो भी यहाँ के जुग्राफियाई हालात के तहत, यहाँ की सोसाइटी की जो एनवायरनमेंट है, यहाँ के जो जॉब सिस्टम है, यहाँ के जो मकानात हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए तो एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम यहाँ पर चल नहीं सकता है मोस्टली। कुछ घर हैं जहाँ पर 2 जनरेशन इकट्ठी भी रहती हैं, 3 जनरेशन इकट्ठी भी रहती हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर ये मसाइल खड़े होते हैं कि फिर आप जॉब भी कर रहे हैं या अभी आप अपने आप को यहाँ पर इस सोसाइटी में अभी सेटल कर रहे होते हैं और साथ ही आपके बच्चे भी हो जाते हैं, तो फिर आपको 2 महाजों पर जो है वो एक वक्त में लड़ना पड़ता है कि बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी है ताकि वो इस मुआशरे में एक्सेप्टेड हों, और खुद अपने आप को इस मुआशरे में किस तरह से एडजस्ट करना है। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने ये भी ट्रेंड देखा है अपनी कम्युनिटी के लोगों में, और वो काफी ट्रेंड आजकल जोर पकड़ता जा रहा है। और वो ट्रेंड ये है कि जब माँ बाप को लगता है कि जी बच्चे अब हमसे नहीं पलने वाले, उठाते हैं और उनको पाकिस्तान भेज देते हैं, या फिर ये कि मियाँ बीवी अलग जिंदगी गुजारने लगते हैं, मियाँ जो है वो इधर रहते हैं और फैमिली को, बीवी बच्चों को जो है वो बाहर भेज देते हैं, पाकिस्तान भेज देते हैं, और वहां पर उनसे कहा जाता है कि अब यहाँ पर शायद परवरिश अच्छी होगी। आप क्या समझते हैं कि ऐसे माहौल में रहते हुए क्या बच्चों की परवरिश वाकई अच्छी हो जाती है? हम पाकिस्तानी जो हैं, जो समझ लें कि पिछले 20 साल से इस हाँ, चैलेंजेस से निपट रहे हैं, क्योंकि हाँ, हम तकरीबन 2000 के करीब करीब जो है ना, ज्यादातर पाकिस्तानी फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर सेटल हुई, यहाँ शादी हम्म, करके जो कपल्स यहाँ पर आए। हम्म, मगर यही मामला जो है, ये जो जिन्हें जिन्हें हम गास्ट आबाइटा कहते हैं, जो हम्म, जर्मनी में आए, खा वो आए, मराकश से आए, खा वो फॉर्मर युगोस्लाविया से आए, इटली से आए, यूनान से हम्म, आए, तुर्की से आए, हम्म, बिल्कुल जो आज हम कर रहे हैं ये उन्होंने आज से 50-60 साल पहले किया हुआ है। हम्म, वो भी ये समझते थे कि उनके मुआशरे में बच्चे जो हैं, उनके ममालिक में उनके माँ बाप बच्चों को अच्छा पाल लेंगे और वो यहाँ पर काम करें। हाँ, उसका उनके यहाँ भी और पाकिस्तानी कम्युनिटी में और इंडियन कम्युनिटी में भी यह देखा है कि एक ही उसका लोगों पर असर हुआ है, और वो ये हुआ है कि बच्चे ना उधर की सोसाइटी के रहे और ना इधर की सोसाइटी हाँ, के रहे। बहुत बिल्कुल, कम बच्चे हैं जो आपने अपने ममालिक में पीछे भेजे हाँ, और वो वहां से एक खास तालीम लेके, बेसिक तालीम लेके, अच्छी तालीम लेके यहाँ वापस आए और यहाँ पर आके उन्होंने अपनी तालीम को आगे बढ़ाया। हाँ, मोस्टली जो बच्चे आए पाकिस्तान से, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये पिछले सालों में, तो वो 16 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र में वापस आए। उन्होंने हम्म, वहां पर यहाँ मैट्रिक किया हुआ था या एफए तक किया हुआ था, और वालदेन ने जब उनको वापस बुलाया तो उनका और आखिर में मकसद कोई नहीं रह गया था, फकत एक कि अब इनकी शादी कर दें, अब हाँ, बहू या दामाद लेके आना है। तो बिल्कुल, लिहाजा वो जो बच्चे हैं ना वो अच्छी तरह उधर की तालीम हासिल कर सके और ना हम्म, ही अच्छी तरह इधर की तालीम हासिल कर सके। और देखें, एक मुआशरा जो है, एक फैमिली, माँ और बाप और बच्चे, ये मुकम्मल फैमिली है। इसका बिल्कुल, मतलब ये है कि ये इकट्ठे भी रहें। अगर हम्म, ये फैमिली जो है, ये इंस्टीट्यूट इकट्ठी नहीं रहेगी तो फिर जो फैमिली की जो फिलॉसफी है वो खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल सही। लिहाजा बच्चे वहीं पर ही तालीम पाएं जहां पर वालदेन होते हैं। तो लिहाजा इस तरह से किसी जगह पर इस बात को सामने रखकर माइग्रेट माइग्रेट करना, मेरे ख्याल में ये कोई मुस्बत कदम नहीं है। हाँ, नहीं, मुझे बिल्कुल आपकी बातों से इस वक्त यही अंदाजा हो रहा है कि जो हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं बेसिकली, वो कहीं पर भी खुश नहीं होते। हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो हमें होता है कि हम किसी बैरून मुल्क जाएं और वहां से जाके पैसा कमाएं या वहां पर मेहनत करें। जब हम जर्मनी आते हैं तो हम किसी पे कहते हैं ना कि ब्लेमिंग करने का हमें टाइम नहीं मिलता, तो हम कहते हैं कि जी यहाँ मजहब की तालीम नहीं है। हालांकि मैं ये समझती हूँ, बल्कि आप भी इससे एग्री करेंगे कि इंसान का अपना होना और अपनी जो तरबियत है वो ज्यादा बच्चे पे मैटर करती है, ना कि आप मुल्क बदलें, कि शहर बदलें, कि आप इलाके बदलते रहें सिर्फ इस वजह से कि जी वो काम हम कर सकें, मगर वो काम वहां पर भी नहीं हो पाता है अगर हम अब बच्चों की तरबियत के लिए जा रहे हैं।
मैं इस पर एक छोटी सी मिसाल इस तरह से दूंगा कि अगर आप जर्मन फैमिलीज को देखें कि वो अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करते हैं, तो वो बच्चों को स्कूल से लाने के बाद उनको मुकम्मल तौर पे वक्त देते हैं। हाँ, यहाँ तक कि शाम को बच्चों को जब वो बेड में सुलाने के लिए लेके जाते हैं, तो वो बच्चों की किताब लेके कोई ना कोई कहानी उनको खुद सुनाते हैं। हमारे आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। हमारे आमतौर पे पाकिस्तानी बिल्कुल, फैमिलीज में या टीवी लगा होता है या हाँ, उनको लैपटॉप दे दिया, अपना मोबाइल दे दिया, और वो उस बच्चे उसमें उस शुगर में लगे होते हैं। और या फिर इस तरह से होता है कि उनको जी इंग्लिश कार्टून लगा दिए, और वो बिल्कुल, इंग्लिश कार्टून जो है वो उनके लिए, आपको जाती तौर पे तो अच्छा लग रहा होता है कि जी मेरे बच्चे को इंग्लिश आ रही है, मगर इस हाँ, सोसाइटी में वो बच्चा बिल्कुल कट जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल, इंग्लिश कार्टून है, उससे उसकी जर्मन जुबान जो है उसमें बेहतरी नहीं आती है। हाँ, सही है। और और फिर जो है यहाँ के मुआशरे की जो वैल्यूज है वो भी उस बच्चे को समझ नहीं आती है। तो लिहाजा बिल्कुल, हमें हमारे वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जब परवरिश दे रहे हैं तो उसमें हम अपने बच्चे को कितना वक्त दे रहे हैं, हाँ, उस वक्त में क्या क्वालिटी है, और उस जो परवरिश है उसमें उसका कितना हिस्सा जो है, और आपका बच्चा जो है वो इस सोसाइटी में इंटीग्रेट हो रहा है। एक्टिविटीज हैं जिसके लिए 1-2 यूरो जो है वो एंट्री फीस होती है। मिसाल के तौर पे बच्चों के लिए इन्होंने युगन सेंटरों बनाए हुए हैं, वहां पर वालदैन साथ जा सकते हैं या वालदैन उनको अच्छा, वहां पर छोड़ के आ सकते हैं। हाँ, ड्राइंग के स्कूल हैं, यहाँ छोटे छोटे चिड़ियाघर हैं जहां पर आप हुँ, अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, जिनकी बिल्कुल थोड़ी सी फीस होती है। तो इस बिल्कुल, तरह की रोजमर्रा की एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें आप भी मशगूल रह सकते हैं और आप अपने बच्चों को भी उसमें मसरूफ कर सकते हैं, और कर उनकी सकते आला हैं, तालीम, बिल्कुल। अच्छी तरबियत में आप किरदार अदा कर सकते हैं। वहाँ पर वो बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं, उनको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एज़ ए मुस्लिम बच्चे या एज़ ए पाकिस्तानी बच्चे या आप समझ लें कि एज़ ए फॉरेनर। तो आपका इस जगह क्या ख़्याल है कि आप क्या समझते हैं? बच्चों को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वो एक वक्त में 2 सोसाइटीज में रह रहे होते हैं। हुँ, सही। इसको आप इस तरह से देखें कि हमारे जो ज्यादातर घराने हैं हुँ, वहां पर पाकिस्तानी इंडियन टीवी चैनल सारा दिन चलते रहते हैं। हुँ, वहां पर आपकी अपने पाकिस्तानी रिश्तेदारों से हर वक्त बात होती रहती है। बिल्कुल, आपके मसाइल, आपका दिन जो है सारे का सारा वो पाकिस्तान के गिर्द घूमता है, पाकिस्तान के अंदर घूमता है, हालांकि रहे आप जर्मनी में रहे होती है। बिल्कुल, आपके जो बच्चे बिल्कुल, हैं वो स्कूल से आ रहे हैं, और घर में उनको आप टोटली तौर पर माहौल जो है, हालात जो है वो पाकिस्तान के पेश कर रहे होते हैं, और बच्चे जो है वो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट में रह रहे हैं, म्यूनिख में रह रहे हैं, बर्लिन में रह रहे हैं। बिल्कुल, 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 तो इसलिए अपने बच्चों को जो माहौल वो स्कूल में स्पील प्लस पे, यानी कि बाहर खेल के मैदान में जो उनके पास माहौल है, घर बिल्कुल, में भी आपको वही माहौल देना चाहिए। लिहाजा अपने बच्चों की आप दीनी तालीम भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, और दीनी हाँ, तालीम देना वालदैन का जर्मन कानून के मुताबिक उनका हक है कि वो अपने बच्चों को अपने तरीके से उनको दीनी तालीम दें। उस पर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। बिल्कुल, उनको बिल्कुल, दुनियावी तालीम भी आप दें, वो बिल्कुल आप दे सकते हैं, उस पर भी कोई कदगन नहीं है। मास वाए वो चीजें जो जर्मन कानून के खिलाफ हो, हुँ, जर्मन कानून के जो खिलाफ नहीं है उसके अंदर रहते हुए आपके पास वसी दायरा है कि आप अपने बच्चों की तरबियत और तालीम उस तरह से उनको दें जिस तरह का आपका जी चाहता है। इन सोसाइटी को समझना आपको होगा, और हमारे चैलेंजेस बिल्कुल यही हैं। हमारे मुआशरे में अक्सर व बेशतर होता है कि वालदैन कहते हैं कि ये इनका हक है कि अगर बच्चा कोई ऊट पटांग करता है तो उसको 2 थप्पड़ भी लगा दिए, हाँ, उसको हाँ, किसी किस्म की सजा और दे दी। तो ये हाँ, वाली जो चीजें हैं ये जर्मन कानून के मुताबिक नहीं है। तो हुँ, यहाँ पर हमारे वालिदैन के लिए फिर चैलेंजेस आते हैं कि या स्कूल की तरफ से शिकायत चली जाती है, या बच्चा खुद कहीं से शिकायत कर देता है, या आपका कोई नेबर शिकायत कर देता है, तो वो मामला फिर युगट अम्त के पास चला जाता है। और युगट बिल अम्त की जिम्मेदारी ये है कि वो आपका मुखालिफ नहीं है, आपका दुश्मन नहीं है, हाँ, मगर युगट अम्त एक ऐसा इदारा है जिसकी जिम्मेदारी है कि इस मुआशरे में बच्चों के हकूक को प्रोटेक्ट किया जाए। तो हुँ, बच्चों के हकूक जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप बच्चे को उसको मारा पीटा है
तो उससे उसने आपने उसके हकूक सल्ब किए हैं। बल्कि अगर आप उसको अच्छी परवरिश नहीं दे रहे हैं तो भी उससे उसके हकूक सल्ब होते हैं। तो बिल्कुल। हमें इन चीजों को भी समझना होगा कि बच्चों के हकूक क्या हैं, वालदेन की जिम्मेदारियां क्या हैं। और ये अगर आप इसको सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड करें तो यहाँ की युगंड अमत के जितने भी कवानीन हैं वो सारे के सारे एन इस्लामी कवानीन हैं कि बच्चों के साथ नरम दिली से पेश आना, बच्चों के तालीम का ख्याल रखना, बच्चों की अच्छी नश्वनुमा करना, उनकी अच्छी परवरिश करना, ये सारी वो चीजें हैं जो इस्लाम में भी हैं, ईसाइयत में भी हैं, यहूदियत में भी हैं, हिंदुइज्म में भी हैं, और वही चीजें जो है वो इनके मुआशरे में यहाँ के कानून के मुताबिक भी हैं। यहाँ पर आए दिन नए कानून आते रहते हैं, कवानीन नए आते रहते हैं, जो कि माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं। इनसे निपटने के लिए क्या राह अमल इख्तियार करना चाहिए? इसमें यह है कि आए रोज कवानीन तो नहीं आ रहे, सिर्फ यह है कि मीडिया बहुत तेज हो गया है, और एक नया कानून, अगर एक नया अभी अबूरी खाका बन रहा है तो हम लोग सोसाइटी में समझ लेते हैं कि ये नया कानून राइट राइट आ हो गया गया। है। बिल्कुल। और फिर उस पर जो है हम अपनी अपनी तवीलें करनी शुरू कर देते हैं, और आम तौर पे ना ही जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो उसको कम्युनिटी में पेश कर रहे होते हैं, ना ही उन्होंने वो खाका पढ़ा होता है, और ना ही वो उस खाके को उस तरीके से पेश करने की काबिलियत रखते होते हैं जिस तरह का वो कानून बनना होता है। तो बिल्कुल। इसलिए वक़्त से पहले मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयाँ जो हैं वो हमारे माशरे को, हम फार्मर्स को और ज़्यादा परेशान कर है कि अगर जो भी कवानीन आते हैं, फिर मुझे वहीं तर वापस जाना होगा कि अगर आप यहाँ के कीटा, स्कूल और बाकी जो सोसाइटी की में जो वैल्यूज हैं, अगर आप उनके बारे में जानकारी रखते हैं, यहाँ के लोगों से आपका मेल मुलाप है, टीचर के साथ आपका अच्छा राब्ता है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो कीटा है, चाहे स्कूल है, चाहे जो स्पोर्ट क्लब्स हैं, अगर उनके साथ वालदैन का अच्छा ताल्लुक है, अच्छा राब्ता है, तो आपको नए नए कवानीन जो हैं वो आपको उनकी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। साइन बोर्ड की तरह से जो वहां पर स्कूल में लगे होते हैं, वहां से आपको मिल जाती है इंफॉर्मेशन, या जिसे एल्टन आर्बन कहते हैं, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो फिर आपके लिए क्या सराई की जगह नहीं रहती है, फिर आपको पता होता है कि नए कवानीन क्या हैं, उसमें आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसमें आपके लिए आसानियां क्या हैं। क्योंकि हर नया कानून जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि उसमें बंदिश है, उसमें आसानियां भी हैं। वालदैन की तरफ से जो सख्तियाँ की जाती हैं बच्चों के ऊपर, तो इसमें ज़्यादातर ये सुनने में आता है कि जी बहुत ज़्यादा सख्ती, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो ये कल्चर है, हमारे यहाँ तो वो कहते हैं ना सज़ाओं का तो ट्रेंड नहीं है, हमारे यहाँ तो आपको जैसे कि पता है कि पिटाई ज़्यादा कर दी जाती है बच्चों की। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल नई होती है। इन मुश्किलात से कैसे वालदैन अपने आप को तैयार करें, या किस तरह उसको डील किया जा सकता है? अपना जो रवैया है ज़ाती, उसमें थोड़ी नरमी लाएं। इस मुआशरे की वैल्यूज को समझना होगा कि यहाँ पर गुफ्तगू का तरीक़ाकार क्या है। और हुँ। आमतौर पे वो लोग जो हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं, आपको कभी भी, शायद कभी कभार, किसी जर्मन नेबर की आवाज सुनाई दे। हुँ। लेकिन अगर जर्मन के अलावा वहां पर तुर्की रहते हैं, अरबी रहते हैं, पाकिस्तानी इंडियन रहते हैं, तो आपको अपने नेबर की आवाज सुनाई देगी, चाहे वो बालग हैं लोग और चाहे हुँ। बच्चे हैं। और ये हाँ। प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, जर्मन को नहीं है। तो इसलिए हमें इनसे सीखना होगा कि हमारी जो गुफ्तगू का जो लहजा है वो थोड़ा नरम होना चाहिए। बच्चों को हर वक्त डांटना नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ भी ऊंची जुबान में बात कम करनी चाहिए। ये हुँ। चीजें हैं जिससे हम सीख सकते हैं। और अगर हम बिल ये रवैया अपना लें कि हम बच्चों के साथ आसानी से बात करें, आराम से बात करें। और बिल मैंने एक चीज देखी है यहाँ पर, और वो इस तरह से है कि अगर बच्चा एक जिद कर रहा है एक चीज लेने के लिए, तो माँ बाप उनको डांटने की बजाय, मारने की बजाय, उनकी तवज्जो दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। तो हुँ। चंद सेकंड में बच्चे की अगर तवज्जो किसी दूसरी तरफ हो गई है, तो पहली चीज जिस की तरफ वो जिद कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। अपने बच्चों की परवरिश में
इन चीज़ों को सीखना होगा कि बच्चों को बगैर तशद्दुद के, बगैर गुस्सा होने के, बगैर ऊंची आवाज से हम उनसे वो बात किस तरह से आसानी से मनवाएं जिनसे उसकी अच्छी तरबियत हो सके। अच्छा, आप इस जगह क्या मैसेज देना चाहेंगे उन वालिदैन को जो कि अभी स्ट्रगलिंग लाइफ में चल रहे हैं और सोचते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा महाज़ है कि बच्चों की अभी परवरिश भी करनी है और जनाब इनको इस्लामी तालीम भी देनी है, इनको यहाँ के माहौल से भी बचाना है और ये कोई ख़वातीन तो है नहीं बल्कि मर्द हज़रात भी काफ़ी मुझे लगता है कि इस सोचो-विचार में होते हैं कि क्या किया जाए? तो आप ऐसे वालिदैन को क्या मशवरा देना चाहेंगे? बल्कि हर वालिदैन के लिए वो मशवरा होना चाहिए, तो क्या होगा उसमें? मेरी दरख्वास्त ये होगी कि सबसे पहले तो जिस मुआशरे में अब आप आ गए हैं और आपने फैसला कर लिया है कि अब आपने जिंदगी का अगला हिस्सा इस मुआशरे में गुजारना है, तो फिर आप बिल्कुल, इस मुआशरे के उतार चढ़ाव को, इस मुआशरे की बुराई और अच्छाई दोनों को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। क्योंकि ये इस मुआशरे को सिर्फ आपने अपने लिए नहीं समझना है, बल्कि हुँ, जो आपकी अपनी औलाद है, जो इस दुनिया में आ रही है, आने वाली है, उनके लिए जितने भी चैलेंजेस हैं, वो आपने फेस करने हैं और उनको अच्छे तरीके से उनकी तरबियत आपने करनी है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको इस मुआशरे को समझना होगा, इसकी जुबान को समझना होगा, इस मुआशरे में आपको कौन कौन सी आज़ादियां हैं, कौन हुँ, कौन सी आप पर पाबंदियां हैं, उनको समझना होगा और अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके हाँ, साथ मेलजोल रखें, उनके साथ रवाबत रखें। कोशिश करें कि जो एक दूसरे के साथ जिनके माइंड मिलता हो उनके साथ आप हुँ, फैमिली राब्ते रखें। आप छोटे मोटे फंक्शन किया करें, वो चाहे हुँ, मजहबी त्यौहार के हों, चाहे कोई और त्यौहार हो, चाहे एक वीकेंड पर है, कोई एक पिकनिक कर ली। इस तरह से आप घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर पार्क्स में जाएं, वहां पर मिलकर एक दूसरे के साथ पिकनिक करें। जो छोटे पार्क्स हैं जहां पर इतनी ज्यादा एंट्री टिकट नहीं है, हुँ, उन पार्क्स में जाएं, वहां पर ग्रिल करें, वहां पर आप बारबेक्यू करें, वहां पर बच्चे साथ खेलें, ताकि आपको भी एक कुशादा माहौल मिले जिस पर आप भी अपने आप को थोड़ा फ्री कर सकें और आपके बच्चे भी बिल्कुल, उस माहौल में अपने आप को बेहतर समझ सके। तो इस तरह से आप जब यहाँ के माहौल में जाकर बाहर सैर तफरी करेंगे तो आपको अल्टीमेटली ये मुआशरा अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि अगर बिल्कुल। आप घर से ही बाहर नहीं निकलेंगे और आपने एक खास जहन बनाया हुआ है इस मुआशरे के बारे में और हाँ, आप तस्वीर का दूसरा रुख देख नहीं सकते हैं, तो फिर हुँ, आप अपने ख्यालात को चेंज नहीं कर सकते। अपने ख्यालात को चेंज करने के लिए आपको इस मुआशरे को देखना होगा। आप बिल्कुल, पाकिस्तान छुट्टियां मनाने की बजाय या उनके साथ साथ इस जर्मनी में ही अपने बच्चों के साथ एक दो दिन के लिए किसी और शहर चले जाएं। मिसाल के बिल्कुल। तौर पे अगर आप फ्रैंकफर्ट में रहते हैं तो आप नॉर्थ जर्मनी चले जाएं दो हुँ, दिन के लिए। हुँ, आप अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्ट करें इस मुआशरे को हुँ, समझने के लिए, इस मुआशरे में अच्छे तरीके से रहने के लिए, क्योंकि अब आप इस मुआशरे का हिस्सा हैं। तो यहीं पे मैं अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। बहुत शुक्रिया मकसूद इकराम साहब कि आप जो है अपने कीमती वक़्त में से आपने मुझे टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।